हेलो स्केटर्स, कैसे हो? मेरा नाम है तन्मय, मैं हूँ एक प्रोफेशनल स्केटर। और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सा आपको स्केट्स लेना चाहिए। आज मेरे पास है क्वाड स्केट्स और एक प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स। एंड जो इसके बारे में मिथ्स हैं और कुछ डाउट है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके सामने क्लियर करूंगा। सो बेसिकली जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो एक क्वाड स्केट्स है, और एक प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स को मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। उसके रीजंस हैं, मल्टीपल रीजंस है, क्योंकि मैं अब हूँ कोच, राइट। मैं अभी गेम्स बहुत कम खेलता हूँ, तो अगर गेम्स खेलता भी हूँ तो मोस्टली ऐसे गेम खेलता हूँ जैसे टीम इवेंट हो गया। तो ऐसे गेम्स को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ अभी। पहले मैं जो खेलता था स्पीड स्केटिंग करता था, मैंने कुछ स्पीड स्केटिंग इस पर भी की है, मैक्सिमम स्पीड स्केटिंग इस पर ये की है। और कुछ स्पीड स्केटिंग इस पर भी की है। स्पीड स्केटिंग बेसिकली एक गेम है, फास्ट स्केटिंग करने को स्पीड स्केटिंग नहीं कहते, ठीक है। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले तो प्रोफेशनल इनलाइन पे। देखने में बहुत ज़्यादा कूल लगता है। इसके 110 mm के व्हील्स होते हैं, एक एल्यूमिनियम फ्रेम होता है, एक कार्बन फाइबर का बूट होता है, इनलाइन के बेरिंग्स होते हैं अपने। तो मैंने फिलहाल सिर्फ एक बेरिंग लगा रखा है। तो सेम कुछ ऐसा ही इसी के अंदर भी है, मतलब सेम नहीं एग्जैक्टली। तो इसके अंदर भी सिरेमिक बेरिंग है और एक पॉइजन व्हील है। एंड इसके जो फ्रेम है वो भी एल्यूमिनियम का है, और ये एक एडिडास का शू है। तो बेसिकली स्केट्स के हिसाब से सारे पार्ट्स भी अलग अलग है, बोलते सारे सेम है। 4 पार्ट से बेसिकली दोनों स्केट्स बनता है, अपना व्हील, फ्रेम, बेरिंग एंड शूज। तो दोनों ही चीज में लगते हैं और दोनों का अलग अलग बेनिफिट है। अगर आपको सिर्फ स्पीड ही अचीव करनी है और सिर्फ स्पीड स्केटिंग करना है तो आप प्रोफेशनल इनलाइन में जा सकते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, इनमें से कोई भी स्केट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता, या फिर इनके कोई भी पार्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होते। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि आपको बाहर से पार्ट परचेज करना पड़ेगा, जस्ट इन केस कि आप अभी एक बच्चे हैं और आपका पैर का साइज अभी 5 नंबर है और इन फ्यूचर आपका पैर का साइज बढ़ेगा भी। तो सिर्फ इसका जो बूट है, जो कार्बन फाइबर का बूट है, ठीक है, यही चेंज करने में आपको 8 से 9 हज़ार रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद भी अगर फ्रेम साइज की बात करूं और आप कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं मोस्टली, तो अगर कॉम्पिटिशन खेलते हैं तो आपको फ्रेम भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप छोटे हैं और उसके बाद बड़े हो रहे हैं तो फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, एंड व्हील भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि व्हील टाइम के साथ साथ घिसते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप रोड प्रैक्टिस करेंगे, आप फ्लोर पे भी प्रैक्टिस करेंगे, आप रिंग पे भी प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ना व्हील भी घिसेंगे और बेरिंग भी घिसेगा। जैसे आप कार लेते हैं, बाइक लेते हैं, सपोज करते हैं, तो उसके भी व्हील, उसके टायर्स भी घिसते हैं ना, जस्ट लाइक सिमिलर वैसे ही इसके टायर भी या फिर इसके व्हील भी जो है घिसने वाले हैं। और वही मैं बात करूँ अगर मैं क्वाड स्केट्स की, तो क्वाड स्केट्स में ना इसके भी व्हील घिसते हैं, लेकिन इसके ना मोस्टली पार्ट जो है आपको इंडिया में अवेलेबल हो जाते हैं और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है, जिसकी वजह से ना इसकी प्राइस थोड़ी कम होती है। प्राइस का डिफरेंस मैं बताऊंगा कि कितना होता है। उससे पहले मैं बता दूं कि ये मैंने तो बहुत मैक्स लेवल का ये बना रखा है, ठीक है। ये मैंने खुद ही अपने हाथों से बनाया है, तो ये मैक्स लेवल का मैंने बना रखा है। लेकिन अगर ये मैं इसमें अगर लेदर बूट रखता हूँ तो ये मुझे और सस्ता पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसका नायलॉन प्लेट रखता हूँ मुझे ये और सस्ता पड़ेगा। अगर मैं इसमें सिर्फ हाइपर व्हील लगा के रखता हूँ तो मुझे और सस्ता पड़ेगा। और इसमें अगर मैं नॉर्मल बेयरिंग लगा के रखता हूँ फिर तो और सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना, ये आपकी बहुत कम रेंज से ये स्टार्ट हो जाती है, पहला तो ये, ठीक है। दूसरा, क्वाड का ये फायदा है कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स में, मतलब जो प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन है उन सब में ये वाला स्केट्स पर्टिकुलरली एलिजिबल है। चाहे आप स्पीड स्केटिंग करें, चाहे आप रोल बॉल खेलें, चाहे आप हॉकी खेलें, या फिर चाहे आप आर्टिस्टिक स्केटिंग करें, तो ये स्केट्स बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा मतलब कस्टमाइजेबल आप कह सकते हैं ये है, ठीक है। बट वहीं अगर मैं प्रोफेशनल इनलाइन की बात करूँ ना, आप इसके अलावा आपको कोई और डिज़ाइन मिलेगा ही नहीं। आप कलर चूज कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। आप व्हील कलर चूज करते हैं, अगर आप जैसे ब्लैक मैजिक व्हील की बात करें तो फिर वो एक ही कलर में, वाइट कलर में आता है, ठीक है। सिरेमिक की बात करें तो आपको बेरिंग तो दिखती नहीं है, खैर, ठीक है। प्लेट आपको मोस्टली ब्लैक कलर में ही मिलने वाला है, तो आप कस्टमाइजेशन नहीं है, ठीक है। और गेम वेरिएशन आप इसके साथ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इससे चाहे तो कि आप रोल बॉल खेल लें तो नहीं कर सकते, आप उसके साथ स्टंट करना चाहें नहीं कर सकते आप। उसका रीज़न है क्योंकि इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही किया गया है कि स्पीड के लिए, ठीक है। आप मोस्टली इसमें स्पीड ही कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बात आती है कि रोड पे करने की। देखिए, रोड पे करना मैं प्रेफर नहीं करता, ओपन रोड पे करना मैं प्रेफर नहीं करता, हालांकि हम रोड प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है। तो ओपन रोड में जैसे आप चले आते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखते हैं कि वो स्केटिंग कर रहे हैं रोड पे विदाउट एनी सेफ्टी गार्ड, एनी हेलमेट, और बहुत से लोग छपरीपना भी करते हैं लड़कियों के सामने से स्केटिंग करके जाना। दैट इज, मैं उस चीज़ को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता हूँ, ठीक है। तो उस टाइप की चीज़ों के लिए स्केटिंग था ही नहीं। स्केटिंग मैं एज अ गेम इसको लेता हूँ, बहुत डेडिकेटेडली इसको स्पोर्ट्स की तरह मैं फॉलो करता हूँ, और बहुत मजाक नहीं है ये, ठीक है। अगर आप इसके साथ अगर गलत तरीके से गिरते हैं ना तो बहुत सीरियस इंजरी भी हो सकती है। हालांकि अभी किसी को नहीं हुई, ऐसी चीज़ें बहुत कम होती है, मतलब 100 में से 1 लोगों को होती है, लेकिन फिर भी होती है,
ठीक है। अभी मैं बात करूँ रोड पे करने की, तो रोड वाली चीज़ तो मैं इस पर बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। और रोड के लिए ना व्हील्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है, लेकिन व्हील का साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। इफ अगर आप मेरे पास क्वाड है तो मैं आपको बता दूं, इसके साथ मैंने कम से कम 20-25 किलोमीटर एक स्ट्रेच पे मैंने किया हुआ है। 20-25 किलोमीटर मतलब मैंने एक ही बार में इसके साथ मैंने चला हुआ है, ठीक है। तो मतलब इसके व्हील भी देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा घिसे हैं या फिर कितने ज़्यादा मतलब वो हैं। और आज भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। लेकिन इसके साथ मैं कंपैरेटिवली ना नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसका ना पार्ट बहुत मुश्किल है। अगर जैसे ये गीला हो गया, सपोज करते हैं कि अगर ये गीला हो जाता है या दोनों में से कोई भी स्केट गीला हो जाता है, तो मुझे इसका बेरिंग मंगवाने में और उसको सेट करने में, और इसका जो ये नट है जो बीच में आपको अगर नट दिख रहा होगा, तो ये नट जो है ना उसको सही से टाइट करने में बहुत टाइम और पैसा लगता है, क्योंकि ये नट जो होता है ना एल्यूमिनियम का होता है। और इसके जो चूड़ी होता है, इसको बोलते हैं, जो जिसकी वजह से ये टाइट होता है, ठीक है, तो वो अगर घिस गया तो वो नट सिर्फ 150 रुपये का आता है। सिर्फ एक नट, जो ये वाला इसका नट है, वो 150 रुपये का होता है। तो ये टोटल, और आता भी सेट है, आपको एक नट मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इन सब में अगर बाई चांस अगर गीला हो गया और पानी लग जाता है तो क्या होता है, इसमें जंग लग जाता है। दोनों ही स्केट्स में सेम प्रॉब्लम है कि जंग लगने की चांसेस ज़्यादा रहता है। तो स्केट्स का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो पानी है। एंड इसको आप जंग ना लगवाएं, ठीक है, इसको आप सेव करें, ठीक है, आप इसको अवॉइड करें। मोस्टली मैं देखा हूँ कि अगर आप प्रोफेशनली स्केटिंग नहीं करते, स्पीड स्केटिंग नहीं करते, तो आप इसको अवॉइड करें, ठीक है। ये होती है, मतलब ये आप प्रोफेशनली स्केटिंग करने के लिए है। अब अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ जो आप लोगों के पास डीकैथलॉन के पास मिलता है, जो मोस्टली लोग कहते हैं कि MF900। तो मैंने भाई MF900 जरूर देखा है, ऐसा नहीं है कि आप लोग, कुछ लोग कहते हो कि मैंने MF900 का नाम भी नहीं सुना। भाई मैंने देखा है उसको, यूज़ भी किया है और काफ़ी लोगों के पास देखा है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर ना ये है अभी भी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ बैलेंस हो सकता है उसके अंदर ज़्यादा अच्छा हो, क्यों, क्योंकि उसका एंकल मतलब ओवर एंकल बूट है। तो लेकिन वो फिर कॉम्पिटिशन्स में एलिजिबल नहीं है, कि कॉम्पिटिशन्स में अगर मैं उसको लेके खेलना चाहूँ तो कॉम्पिटिशन्स में एलिजिबल नहीं है। प्लस उसका एक व्हील, ये उसकी जो मोटाई है ना वो ज़्यादा है, तो इस वजह से वो थोड़ा भारी भी है। हालांकि उसमें 3 व्हील आता है, 3 व्हील सेटअप आता है, लेकिन उसमें फ्रेम, हमारे कॉम्पिटिशन का फ्रेम के लिए भी एक रूल है, तो हमें वो रूल फॉलो करके ही हमें स्पोर्ट्स खेलना होता है, राइट। अगर मैं कोई भी अगर स्पोर्ट्स ले लूँ, जस्ट सपोज हम क्रिकेट ले लेते हैं, तो क्रिकेट में अगर मैं चाहूँ कि प्लास्टिक का बैट लेके अगर मैं क्रिकेट खेलना चाहूँ, भले वो कितने मजबूत हो, या फिर किसी भी लकड़ी का बैट लेकर अगर मैं क्रिकेट खेलना चाहूँ तो नहीं खेल सकता। तो उसके लिए पर्टिकुलर बैट आता है, पर्टिकुलर लकड़ी का बैट आता है, ठीक है, पर्टिकुलर ब्रांड वो बनाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रख के हम कंपटीशन खेलते हैं, और कॉम्पिटिशन्स में हम जो मेंशन स्केट्स है हम सिर्फ उसी को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली 2 तरीके के स्केट्स कॉम्पिटिशन में एलिजिबल है, एक प्रोफेशनल क्वाड स्केट, एक प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स। टॉय इनलाइन, टॉय क्वाड, इन कोई भी स्केट्स आपके कॉम्पिटिशन में एलिजिबल नहीं है। इसी वजह से मैं MF900 या फिर डीकैथलॉन के पास आने वाले जितने भी स्केट्स हैं उनको प्रमोट नहीं करता, ठीक है। मैं एज अ स्पोर्ट्स इसको आपको एक्सप्लोर कराना चाहता हूँ। अभी क्वाड है तो क्वाड में मैं सारे स्पोर्ट्स खेलता हूँ, और जितने भी रोलर स्पोर्ट्स है सभी इसी में परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। और मेरा सबसे फेवरेट स्केट्स यही है। इसको एक तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, ठीक है, कुछ भी रिपेयरिंग का काम होता है वो मैं खुद ही करता हूँ उसको, ठीक है। और जो इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ना, देखिए प्राइस की बात करूँ, प्राइस तो ऑब्वियसली एक टाइम पे दोनों का ही मैच हो जाता है प्राइस के मामले में। बट ये है कि ना, अगर बजट देख रहे हैं ठीक ठाक, और आप सोच रहे हैं कि ये थोड़ा लंबे टाइम तक चले, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है रील पे वगैरह या फिर शॉर्ट्स वगैरह पे, या फिर पर्सनली मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि सस्ते के चक्कर में स्केट्स ले लेते हैं, ठीक है। और सस्ता भी, जिसमें सस्ता मतलब मैं वो 3000 रुपये अपना बजट बना के चलते हैं, और 3000 रुपये में वो स्केट्स ले लेते हैं, फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा पछताते हैं। कुछ स्केट्स में आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम दिखेगी। जैसे उसका व्हील घिसना, वो एकदम से नहीं घिसेगा, ठीक है, टाइम के साथ 1 महीने में। अगर 3000 रुपये का प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर वो सिर्फ 3 महीने चले या फिर 4 महीने 6 महीने चले, तो कितना बुरा लगता है। सेम वैसे ही, ठीक है, कम से कम आप अगर या एक इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो आपको एक बेटर वैल्यू ना दे, तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो फिलहाल जो मैं रिकमेंड करता हूँ क्वाड्स के लिए, ठीक है, आप एक हाइपर व्हील के साथ नायलॉन प्लेट, नॉर्मल बेयरिंग और एक लेदर बूट, जो कि अराउंड आपका 5500 के अराउंड आपको आ जाता है। अगर आप में से किसी को चाहिए, तो अगर लिंक चाहिए तो मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, अगर कमेंट करेंगे तो,
ठीक है। और अगर प्रोफेशनल क्वाड्स सॉरी इनलाइन की अगर मैं बात करूं तो प्रोफेशनल इनलाइन की स्टार्टिंग कॉस्ट 15,000 से होती है। यही इसका मिनिमम कॉस्ट है। आप को शायद बुरा लग सकता है क्योंकि 10,000 के अराउंड एम एफ 900 भी आता है, लेकिन एम एफ 900 करके उसमें स्टंट्स करना कोई ऐसा बेटर वैल्यू है कि 10,000 रुपये आप खर्च करने वाले हैं, और 10,000 रुपये अगर खर्च करने के बाद आप सिर्फ रोड पे स्केटिंग करने वाले हैं तो आई थिंक आप पागल हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, आप आउट ऑफ माइंड है कि अगर 10,000 रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ और उसकी कोई बेटर वैल्यू ना मिले, सिर्फ रोड पे स्केटिंग करने के लिए मैं स्केट्स नहीं लूँगा। ठीक है, उससे बढ़िया मैं 15,000 रुपये खर्च करके एक प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स लूँगा जो मेरे फ्यूचर में काम आएगा। फ्यूचर इन द सेंस कि आप स्केटिंग को अगर एज ए स्पोर्ट्स समझते हैं तो आपको फ्यूचर पता होगा स्पोर्ट्स का कि कैसे करते हैं, वरना इसके ऊपर भी मैं अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, चाहे तो मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो ये मेरे फ्यूचर में काम आएगा, दैट्स वाई मैंने इसको लिया है, और इसको भी मैंने काफ़ी लेट लिया है। मैं क्वाड से ही मैंने शुरू किया है, और आज भी इंडिया में मोस्टली स्केटर्स जो हैं क्वाड्स पे ही स्केटिंग करते हैं। इनलाइन पे भी करने अभी शुरू किया है लोगों ने। ठीक है, वो भी इसलिए जब उनके पास पैसा आ गया है और चीज़ों को समझने लगे हैं, तब जाके उन्होंने प्रोफेशनल इनलाइन पे अब वो आने लगे हैं। और मैंने भी इसको काफ़ी अराउंड अपने जब 18th बर्थडे पे मैंने इसको अपने परचेज किया था। ये अभी अराउंड 40,000 का स्केट है ये। ठीक है, वीवा गोल्ड का इसमें बूट है, इसमें दूसरे प्लेट हैं, इसमें स्पीड का व्हील है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों जगह से लाए गए ये मतलब पार्ट्स हैं जिसको मैंने असेंबल करके इसमें बनवाया है। ये मैंने खुद नहीं बनाया है। ठीक है, एंड इसको मैंने खुद से बनाया है। इसमें जैसे पॉइजन व्हील है, पॉइजन व्हील मैंने मंगवाया था यूएस से, मतलब जो डीलर है उनसे। एंड जो इसका प्लेट है ये एलएक्सटी का प्लेट है। ये जो बूट है ये कम्बोडिया का बूट है, कम्बोडिया यानी कि अपना एडिडास का बूट है। एंड जो इसकी बियरिंग है वो सिरेमिक बियरिंग है, स्विस गोल्ड की सिरेमिक बियरिंग। ठीक है, आपको मिल जाती है इजीली अगर आप किसी डीलर के पास जाएंगे तो उसको मैंने फिर खुद से इसको अटैच करके बनाया है, और इसका जो अभी कॉस्ट है 25,000 के अराउंड है। ठीक है, और इसमें अगर मैं हार्ड व्हील लगाता हूँ, सिर्फ हार्ड व्हील लगाता हूँ, तो वो 10,000 रुपये का हार्ड व्हील होगा, 10-11,000 रुपये का हार्ड व्हील। तो हार्ड व्हील और सॉफ्ट व्हील में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होगा, और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं पहले से तो आपको पता होगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। ठीक है, तो अराउंड तब उस टाइम फिर ये और ये स्केट्स लगभग सेम प्राइस का आ जाएगा। ये अराउंड 30,000 का उस टाइम पड़ेगा अगर मैं इसके अंदर हार्ड व्हील लगाता हूँ, और ये 40,000 का अभी भी है। तो अगर वो चॉइस आपकी है, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं स्केटिंग, आपके पास ऑब्वियसली बजट कम होगा, आप लोगों को अभी नॉलेज कम होगी। ठीक है, और तो आपको बस एक्सप्लोर करनी होगी चीज़ें। तो अगर आप क्वाड से शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी आपकी मर्जी है, और बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको दोनों में से ज़्यादा स्केट्स अच्छा कौन सा लगता है। ऑब्वियसली आपको इनलाइन अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो आपने देखा है और मेरी बात आपको समझ में आई है, ठीक है, तो आप अब बताइए कि आपको कौन सा स्केट अच्छा लगता है। और दोनों की अगर आप लिंक चाहेंगे तो मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या फिर आपको मैं पर्सनली कमेंट में रिप्लाई करके दे दूंगा। ठीक है, बाकी मेरी जो प्रेफरेंसेस है अभी भी मैं क्वाड स्केट्स ही प्रेफर करूंगा, और मैं काफ़ी लंबे टाइम तक क्वाड स्केट्स चलाने वाला हूँ। इनलाइन कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, चला लूँगा मैं। ठीक है, लेकिन मैं टॉय स्केट्स में अभी नहीं जाऊँगा मैं बिल्कुल भी, और टॉय स्केट्स मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बताना कमेंट करके कैसी लग रही है वीडियो। और मैं सॉरी चाहूँगा कि मैं कंटिन्यू शॉर्ट्स नहीं डाल पा रहा हूँ। ठीक है, कुछ पर्सनल रीजंस हैं, और कुछ मतलब टाइम भी नहीं मिल रहा है इन सब चीज़ों के लिए, यूट्यूब के लिए और आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। और मैं एक दिन लाइव आऊँगा, और लाइव आके आप लोगों से ज़रूर बात करूँगा।